लक्सर वरिष्ठ कार्यकर्ता फैजान अंसारी ने सुराज सेवा दल से अपना इस्तीफा दे दिया है। फैजान अंसारी सुराज सेवा दल में जिला मीडिया प्रवक्ता पद पर कार्यरत थे। फैजान अंसारी ने बताया कि सुराज सेवा दल से मेरे जुड़ने का मकसद गरीब एवं मजलूम लोगों की मदद करना था, लेकिन मैं जब से सुराज सेवा दल में जुड़ा हूँ तब से तन मन धन से सुराज सेवा दल की सेवा की है, लेकिन गरीबों की मदद ना होने की वजह से मैं बड़ा अपने आप को कठिन परिस्थितियों में महसूस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं फैजान अंसारी ने बताया कि सुराज सेवा दल से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वहीं फैजान अंसारी ने कहा कि मैंने सुराज सेवा दल से इस्तीफ़ा दिया है। रमेश जोशी जो सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, वह जीवन भर बने रहेंगे, लेकिन नीति और नीतियों में फ़र्क होता है, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। इसलिए मैं सुराज सेवा दल की कथनी और करनी से आहत होकर मैं अपना पार्टी को इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। भविष्य में मैं सहयोगी बनकर सुराज सेवा दल के साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन कोई भी पद सुराज सेवा दल का मैं ग्रहण नहीं करूँगा। वरिष्ठ नेता फैजान अंसारी ने कहा कि 2027 में जो भी पार्टी लक्सर विधानसभा में विकास का कार्य करने की हामी भरेगी और धरातल पर विकास कराएगी, मैं उस पार्टी के साथ अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन दूंगा और उसे पार्टी को 2027 में विजयश्री दिलाकर उत्तराखंड की सरकार में सम्मिलित होने का मौका प्रदान करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान, एडिटर इन चीफ मानव जगत लाइव से। हम अक्सर अपने दर्शकों को एक अजीम शख्सियत से मिलाते हैं जिनकी रुतबा जान पहचान देश ही नहीं प्रदेश में, और वो हमेशा समाज सेवा में आगे बढ़ के रहते हैं। मिशन 2027 सामने है। आज हमारे पास हैं फैजान अंसारी जी, उनसे बात करेंगे। समाज सेवी हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। फैजान अंसारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार फैजान अंसारी जी, आपका जो चेहरा है वो एक ऐसा चेहरा है जो गरीबों की मदद करने वाला है। आपने पिछले दिनों बहुत काम कराए, आपने सुराज सेवा दल में भी रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुराज सेवा दल से। आपकी सुराज सेवा दल रमेश जोशी जी के साथ आप रहे, आपने बहुत काम करे, लोगों से बहुत वादे करे, कहाँ तक सार्थक हुए और क्या अपडेट है? सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आपके चैनल से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप सबको पता है कि सुराज सेवा दल संगठन में मैंने काम किया और दिल से काम किया है, और कहीं ना कहीं जनता को भी ये विश्वास था कि हम एक बड़े संगठन में हम गए, वहाँ पे हमने काम किया। लेकिन जब वो लोग हमारे पास अपना काम लेकर आते थे तो हमारे कार्यालय पर भीड़ लगी रहती थी लोगों की कि भाई हमारा ये काम है, हमारे रास्ते बनने हैं, हमारे नाले बनने हैं, हमारी बेटियों की शादी होनी है। हम मतलब ऐसे पता नहीं कितने काम हैं जो लोगों के एक आस थी कि हम लोग शायद इस संगठन के माध्यम से उनका काम कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े वादे संगठन के माध्यम से किए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि इस संगठन की मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने वहाँ पर देखा कि जब वहाँ पर एक मीटिंग की जाती है, मीटिंग में ये बोला जाता है कि कोई भी किसी तरह का काम हो वो हम अपने माध्यम से करेंगे, लेकिन जब काम करने की अक्सर बात आती थी तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर संगठन हमारा काम नहीं कर पाया। हमने फ़ोन किए, फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहे। मान लिया कोई बंदा हमारा किसी झूठे मुकदमे में फंस गया और उनके परिवार के 10 लोग हमारे पास उम्मीद लगा के आए कि फैजान भाई के पास हमें चलना है और हो सकता है सुराज सेवा दल संगठन के माध्यम से उनको कुछ राहत मिल जाए। लेकिन जब हमने उनसे बात की, उन्हें बताया और हम आगे तक पहुंचे तो वहां पर हमें बहुत एक नाराजगी, एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आपका कहने का मतलब ये है कि संगठन के जरिए जो काम हो रहे थे वो काम नहीं हो पा रहे। नहीं हो पा रहे।
तो अभी एक पीछे गढ़वाली में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें कुछ घोषणाएं संगठन के द्वारा हुई थी कि कुछ सड़क वगैरह पानी, उसमें क्या मतलब? उसमें देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस टाइम मेरी थोड़ी सी नाराजगी चल रही थी संगठन को लेकर। थोड़ा सा मैं नाराज था संगठन के लोगों को लेकर। जो हमारे पदाधिकारी थे वो संगठन के प्रति मेहनत नहीं कर पा रहे। खाली पद तो आप लोगों ने बड़े बड़े लिखवा लिए, नाम पे पोस्ट लगवा दिया कि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, इस तरह के बहुत सारे पद है। लेकिन मतलब फटा पोस्टर निकला हीरो। बिल्कुल सच बात ये आप लोग कह सकते हैं। लेकिन वहां पर एक ये मैं उस प्रोग्राम में, जबकि मैं मौजूद नहीं था, मैं बोलता हूँ कि मैं उस प्रोग्राम में नहीं था, जबकि मेरी फ्लैक्सी पे वहां पर फोटो वोटो सब लगी हुई थी। लेकिन वहां तकरीबन उस गांव के 3-4 हजार लोग वहां पर मौजूद थे और उन जनता से वादा किया गया था कि वहां पर एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है बच्चों का खेलने का। हाँ, तो हम लोगों ने खुद कवरेज करी थी और उसमें हाँ, रमेश जोशी जी ने खुद कहा था। हाँ, वहां पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी जी के द्वारा बोला गया था, मैं स्वयं 1 महीने के अंदर अपने पैसों से, अपने स्तर से यहाँ पर बच्चों का खेलने का कि मैं एक छोटा पार्क की जो जिसको बोलते हैं वो मैं बनवा कर दूंगा। वहां के जो लोग थे गाड़ोवाली के, उन्हें बड़ी उम्मीद हुई कि हो सकता है भाई बहुत अच्छा जन सैलाब था। जो हमारे साथी थे उन्होंने जो प्रोग्राम किया बहुत अच्छा किया, बड़े दिल और मेहनत के साथ उन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा पैसा उन लोगों ने लगाया। लेकिन जो जनता से वादा किया, जो हमारे सामने जो जनता बैठी, देखो मेन क्या होता है, अगर जनता हमारे सामने है और हम जनता से कोई वादा कर रहे हैं, खास तौर से उस सभा पे जहां पर आप लोगों से वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपने बड़े बड़े भाषण वहां पर दे दिए। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, आपने बड़े बड़े वहां पर भाषण दे दिए, बड़े बड़े वादे कर दिए। लेकिन आज की वहां की स्थिति क्या है, वहां पर आज भी स्थिति है कि वहां पर जो बच्चे खेलते हैं उनकी कॉल मैसेज हमारे पास आती है, वो बोलते हैं फैजान भाई आपके संगठन के माध्यम से वादा किया गया था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यानी वादे ही वादे रह गए। अब वो आपके सामने है। हम चलिए, ये तो सुराज से बदलता, एक मिशन 27 को भी लेकर आप लगे हुए, वो क्या? देखो हमारी इच्छा ये है, देखो जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक, जहां तक उम्मीद है अपनी, हमने देखा पब्लिक का, जब हमने काम किया समाज सेवी के हिसाब से मैं कार्य करता रहता हूँ, आप भी देखते हैं, मुझे आपका बड़ा सपोर्ट मिलता है, आप लोगों का सभी प्यार मिलता है, सभी मेरे मीडिया भाइयों का। मैंने देखा, मैंने हर वो मुद्दा उठाया। मान लीजिए जो प्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि जिसको बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, चाहे वो विधायक हो गया, चाहे जिला पंचायत हो गया, कोई भी हो गया XYZ, जब ये जनता के बीच में जाते हैं तो बड़े बड़े वादे इनके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब हम धरास्थल पे वहां पहुंचे, आज भी लोग परेशान हैं, उन लोगों के रास्ते नहीं बन पा रहे। अब मैं आपसे बात करता हूं सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में आपने देखा होगा एक रविदास मंदिर है। रविदास मंदिर की आज स्थिति यह है, मैं आपको बताऊं कि वहां पर जब बारिश से होती है ना, तो बारिश होने के बाद मंदिर में तो पानी भरता ही है, पर लोगों के घर में और भर जाता है। अभी वहां पर एक दुर्घटना, एक किसान के साथ एक दुर्घटना हुई, करंट लगने से उनका जो वाहन था, यानी कि जिसको बैल बोलते हैं, वो मर गया बेचारा। उस किसान को बड़ा वो रोया वहां पर, यार इसकी गलती किसकी है, आप ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हो? अगर आप जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वादा करने के बाद वो काम नहीं हो पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ी है ना। या तो आप वादे ना करो जनता के सामने, अगर वादे यदि आप लोग कर रहे हैं तो उसको पूरा करें। यानी आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेल है? बिल्कुल सिस्टम फेल है। अब देखो मैं अपने संगठन की बात करता हूँ, सुराज सेवदल की। एक तरफ हमारे माननीय रमेश जोशी जी कहते हैं कि मैं बाल ठाकरे बनूंगा, ठीक है, या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा आने वाले 27 में, या फिर बाल ठाकरे बनूंगा। एक तरफ वो कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, समझो, एक तरफ तो माननीय रमेश जोशी कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मुख्यमंत्री कैसे तो बनेंगे? मुख्यमंत्री आप कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल। फिर एक तरफ कहते हैं या तो मैं बाल ठाकरे बनूंगा या फिर वो बनूंगा, बस मेरे को तो 27 का मेरा लक्ष्य है, मैं कैसे भी आऊं सरकार में आऊंगा। हमारी भी इच्छा है यार, हम संगठन के लिए मेहनत करें, और लोगों की उम्मीद तो हमसे जुड़ी हुई है, या अगर वो उम्मीद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो दायित्व बनता है कि हम लोग भी कुछ अपने क्षेत्र के लिए करें। अब देखो लक्सर की कितनी समस्या है, हमारे जो पढ़ा लिखा युवा रोजगार है वो अपनी रोड पे आप देख रहे हो भाग दौड़ के अपनी मेहनत कर रहा है, ताकि उनका नंबर किसी पुलिस विभाग में आ जाए, आर्मी में आ जाए, कहीं में आ जाए। मैं खड़ंजा कुतुबपुर में रास्ते पर गया तो वहां पर मैंने तकरीबन 500 लड़कों की टीम देखी जो सुबह शाम अपनी रेस लगाते हैं। मैंने देखा यार यहाँ पर एक हमारा लक्सर विधानसभा कितना अच्छा विधानसभा है कि कहा जाए तो सबसे नंबर 1 पे हमारा लक्सर विधानसभा आता है। और मैं सभी को धन्यवाद भी करना चाहता हूं जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जगह ऐसा नहीं मैं किसी को बुरा भी कहूंगा, लेकिन उन्होंने कभी लक्सर के लिए इतना अच्छा काम नहीं सोचा। अब हमारे यहाँ अगर सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगर एक स्टेडियम की यहाँ पर घोषणा हो जाए, एक बड़ा सा यहाँ पर एक स्टेडियम बन जाए, तो हमारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम उनको आसानी तो मिले खेलकूद में।
नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब जो आप विजन 27 ले रहे हैं, मैंने आपकी कई पोस्टें देखी हैं जिसमें आपने सड़कें बनाई है, जिला प्रमुख का भी आपने आभार व्यक्त किया। आखिर क्या नाराजगी है जो आप सुराज से बदल छोड़ना चाहते हैं? देखो, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, इस संगठन के माध्यम से काम नहीं हो पा रहा है। अगर वादे की बात करें, वादे आप लोगों के सामने है, बड़ी बड़ी सभाएं आपके सामने हो चुकी है। इससे पहले बिजोली में प्रोग्राम हुआ था, वहां पर भी एक रास्ता था जिससे हमारी गाड़ियां गई थी, तकरीबन 40 गाड़ी वहां से निकली उस काफिले से। और खुद माननीय अध्यक्ष प्रमेश जोशी जी ने बोला कि यहाँ पर ये रास्ता बनाया जाएगा, मैं वादा करके जाता हूँ 1 महीने में रास्ता बनेगा। आज तकरीबन 4 महीने हो गए, वो रास्ता ऐसे ही पड़ा है। तो हम कहते हैं ये काम होना है, लेकिन क्या हाँ भी होगा, अभी नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। देखो, जनता हम पे विश्वास, नाराजगी बहुत ज्यादा सुराज से बदल से दिखाई दे रही है। देखो, नाराजगी तो सर आप ये बताओ, अगर आप मेरे ऑफिस पे चल के आएंगे तो मेरा क्या फर्ज बनता है, ये बताओ, मैं आपकी मदद करूं? अगर आप सुराज से बदल छोड़ेंगे तो क्या कोई अन्य संगठन ज्वाइन करेंगे? अभी तो मैं कह नहीं सकता कि मैं संगठन ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरे को आप सब भाइयों का मुझे प्यार है, मेरे मीडिया बंधु सभी मेरे साथ रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मुझे अपना परिचय देना पड़ेगा सामने वाले को। मैं हमेशा सामाजिक काम करता हूं और करता आया हूं। यदि अब भी मेरे कार्यालय पे कोई जाएगा, यदि मैं सुराज सेवा दल संगठन में भी नहीं हूं, तो भी मैं उनका काम करूंगा। इतना मेरे में हिम्मत और इतनी ताकत मेरे में है। तो क्या आज हमारे व्यूवर्स के सामने आप सुराज से बदल छोड़ने का ऐलान करेंगे? बिल्कुल, मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं, संगठन XYZ कोई भी हो, यदि जनता का काम नहीं होगा तो वो संगठन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। नहीं, तो चूंकि रमेश जोशी आपके बहुत प्यारे नेता है और वो आपको फिर बनाएंगे। देखो, उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, मैं पारिवारिक रिश्ते कभी किसी से खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बात करें काम की, अगर काम जनता का नहीं हो पाएगा तो फिर मेरे को मजबूरी में वो संगठन छोड़ना पड़ेगा। मेरे को चाहे किसी की भी मदद लेनी पड़े, मैं अपना जनता काम कराने के लिए आगे बढ़ता रहूंगा। नहीं, संगठन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया है मेरे संगठन। मैंने अभी परसों भी इस्तीफा डाला है, मैंने लिख दिया है साफ साफ कि मैं सुराज से बदल संगठन को छोड़ चुका हूं। अभी मेरा उस संगठन में कुछ नहीं है, मैंने साफ साफ लिख दिया है। और मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं अभी सभी दर्शकों को कि मैं सुराज सेवा दल संगठन में फिलहाल काम नहीं कर रहा हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है। और मैं बुराई भी किसी की नहीं करना चाहता हूं, बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जो आप जनता से वादा कर रहे हो उस वादे को हमेशा पूरा करें, क्योंकि उन जनताओं की उम्मीद उन नेताओं से जुड़ी हुई होती है जो संगठन को चला रहे हैं। तो 2027 में आप क्या चमत्कार देखो, 2027 का चमत्कार आप लोग बताएं, क्या चमत्कार होना चाहिए? आप तो देखो, पूरी मीडिया आप लोग चलाते हो, जनता के मुद्दे आप लोगों के सामने आते हैं, आपकी आवाज उठाने वाले हैं, आप जनता की आवाज उठाने वाले हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार कितनी योजनाएं दे रही है, आप सरकार की गलती काटते हो यार। सरकार कुछ नहीं दे रही है। सरकार की तो योजनाएं आ रही है, कोई दिलवाने वाला तो पैदा हो उन योजनाओं को। अब आप एक बात करो, एक गरीब घर में एक लड़की बैठी है, सरकार ने कन्या योजना चलाई है, जिसमें सरकार 51,000 रुपए दे रही है। योजना चला रही है ना, 51,000 रुपए। एक बताओ, वे अधिकारी कहाँ हैं, वे विधायक कहाँ हैं जो वादा कर रहे थे कि आप सिर्फ मेरे कार्यालय पर जाओ और एक आधार कार्ड, उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स वो दो और 50,000 रुपए लेके आ जाओ। ये वर्तमान जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि, उन लोगों ने वादा किया है जनता के बीच में, हम उन सभाओं में मौजूद थे, क्यों नहीं हो पा रहा? ब्लॉक स्तर पे कितनी योजनाएं आ रही है, जिला स्तर पे कितनी योजनाएं आ रही है, आप उनका कैंप क्यों नहीं लगवा रहे हो? आप उनका कैंप क्यों नहीं लगवा? जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है सुविधा? जब सरकार अधिकारियों को नौकरी दे रही है तो कम से कम आप लोगों का फर्ज बनता है कि उनका जनप्रतिनिधि होने के कारण प्रत्येक गांव में जाए, उनकी कैंप लगवाए और गांव वालों को उसकी सुविधा मिले। ये आपकी बात सही है, बिल्कुल। सरकार तो योजना चला रही है। अभी कल ही पढ़ रहा था कि मृतक आश्रित जो परिवार के बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें भी सरकार 4,000 रुपए प्रतिमाह देगी। लेकिन आपकी बात सही है, वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, एक बात, तो आप क्या करेंगे उनकी योजना? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद से अगर हम लोग आगे आते हैं तो हम वो सब योजना दिलाने का काम करें जो सरकार के माध्यम से आ रही है। उनका चाहे हमें उसके लिए अपना धरस्थल जमीन पर उतरना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, उन अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़े जो काम नहीं कर रहे हैं। सरकार बहुत योजनाएं दे रही है, हम लोग हमेशा सरकार को टारगेट बनाते हैं कि सरकार कोई योजना नहीं दे पा रही है, लेकिन ये गलत है। सरकार बहुत योजनाएं दे रही है पर उनको दिलाने वाला जनप्रतिनिधि पैदा नहीं हुआ। तो ये थे हमारे साथ फैजान अंसारी जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं। एक दिल में आग है कुछ गुजरने की, इन्होंने एक इस्तीफा भी दे दिया। सुराज सेवा दल संगठन एक बहुत बड़ा संगठन था। आगे देखते हैं 2027 में ये किस करवट बैठेंगे और लोगों का क्या रुझान रहेगा। हमारे साथ आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फैजान अंसारी जी। धन्यवाद।